रीता शर्मा ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सुबह हो गई है और हम लग गए अपने कामों पे। अब बज रहे हैं 7:30 और 7:30 बजे तक हमने चाय बनाकर पी ली है। और अब मैं बना रही हूँ खाना। सब्जी बन रही है आलू गोभी की। और देखो ये बिहान मस्ती करता रहता है, ना तो पढ़ता है ना लिखता है। बार बार पे हेलो गाइस। तो हमने चाय तो पी ली थी और अब पी रहे हैं हम दूध लड्डू के साथ में। याद आ गया कि लड्डू तो खा लें, क्योंकि सर्दियां निकल जाएंगी, फिर उसके बाद में लड्डू खाने का कोई मतलब नहीं है। तो एक सुबह खा लेते हैं, तो उससे मतलब पूरे दिन अगर हम खाना भी ना खाएं तो चल जाता है, क्योंकि ऑफिस में कई बार काम आ जाता है तो खाना खाने का टाइम भी नहीं मिलता है। तो इस लड्डू से काम चल जाता है, इसलिए खा लेते हैं। बहुत टेस्टी बने हैं यार। आप लोगों ने अगर मेरी ये मेथी के लड्डू वाली वीडियो नहीं डाली है, देखिए, सॉरी कुछ भी बोलती हूँ मैं भी। अगर मेरी मेथी के लड्डू वाली रेसिपी की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। वो मैंने कल शाम को अपलोड कर दी थी और बहुत ही अच्छे बने हैं वाकई में, और कड़वे नहीं है बिल्कुल भी। देखो घर का काम कितना हो जाता है सुबह सुबह, और इतना मुश्किल होता है सब कुछ मैनेज करना, खासकर वर्किंग वुमेन्स के लिए, जो घर को भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं और फिर सारा काम करके अपनी जॉब को भी संभालती हैं। और वहाँ पर भी अगर लेट हो जाओ तो वहाँ पे भी 4 बातें सुनो, तो मतलब बहुत मुश्किल होता है वर्किंग वुमेन्स के लिए। लेकिन हाँ, वाकई में मेहनत का काम है जो कोऑपरेट कर लेते हैं हम लोग। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ खाना, आटा लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जब तक मैं आटा लगा रही हूँ, खाना बना रही हूँ, तब तक आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप मेरी वीडियो को कौन से स्टेट से देख रहे हैं, और जिससे मैं अपने आप पर प्राउड फील कर सकूँ कि मेरी वीडियो वायरल होगी या नहीं, कहाँ से देख रहे हैं आप लोग, तो मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट तो मुझे खैर कोई करता ही नहीं है, कोई नहीं करता, और लाइक भी बहुत कम आते हैं। अभी क्या है ना, नया चैनल है, तो इस वजह से अभी ज़्यादा वायरल तो खैर होना अभी पता ही नहीं होगी कि नहीं होगी। होगी तो सही, कभी ना कभी, ऐसी बात नहीं है, सफलता ज़रूर मिलेगी, ये तो पक्का है। तो मैं यहाँ पर रोटियाँ गेहूं की बन गई हैं, लेकिन इसके बाद मैं बनाऊँगी बाजरे की रोटियाँ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस किस को बाजरे की रोटी बनानी आती है। मुझे तो नहीं आती है, अभी बनाऊँगी, भात का नक्शा कहीं दिया। फ्रेंड्स, मेरे से बाजरे की रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती हैं। बना तो लेती हुई हूँ काम चलाने के लिए, लेकिन वो वाली बात नहीं है जो हमारी मम्मी वगैरह एकदम फूली फूली गोल गोल रोटियां बनाती थी और इतनी सॉफ्ट सॉफ्ट। तो वैसे भी मैं ससुराल में होती हूँ तो ज़्यादातर मम्मी ही बनाती हैं, यानी मेरी सासू माँ, वो ही बनाती हैं बाजरे की रोटियाँ। क्योंकि हम अगर बैठ भी जाएँ तो एक इंसान को भी पेट भर के खाना खिलाना मतलब मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो कहती हैं ला मैं ही जल्दी जल्दी बना दूँ, तुम बनाओगे इतनी देर में तो मैं कितनी सारी रोटियां बना दूँगी। तो इसलिए बाजरे की रोटी तो वही बनाती हैं, बाकी सारा काम हम करते हैं। लेकिन उनका सपोर्ट है काफ़ी, वाकई में हमें सपोर्ट करती हैं वो। लेकिन फ्रेंड्स बताइए कैसी बनी है मेरी बाजरे की रोटी। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ बिहान का लंच। अब मैं सारे बर्तनों को मांजने के लिए खाली कर लेती हूँ। कढ़ाई को में भी जो सब्ज़ी है उसको भी एक डोंगे में निकाल करके रख देती हूँ, जिससे सारे बर्तन एक ही बार में साफ़ हो जाएं। क्योंकि कढ़ाई में मेरे से नहीं रखा जाता, बहुत से लोग कढ़ाई को घेर के ही रख देते हैं कि ख़त्म होगी सब्ज़ी तब मांज देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। मैं साथ के साथ ही उसको मांजती हूँ। और मैं लग गई हूँ सफाई में। गैस वगैरह बहुत गंदी हो जाती खाना बनाने के बाद में, तो मैं उसकी साफ़ सफाई में लगने के बाद में और फिर करूँगी बर्तन वगैरह। और बर्तन करने के बाद में फिर मैं नहाना धोना करूँगी अपना। तो बर्तन मुझे नीचे बैठकर ही मांजने होते हैं, क्योंकि ये तो कॉलेज का रूम है, तो कॉलेज के रूम में सब एडजस्ट करना पड़ता है। और गांव में भी वैसे भी हम ऐसे ही बैठ के बर्तन मांजते हैं, क्योंकि गांव में भी हमारी किचन वगैरह इतनी अच्छी तरीके से बनी नहीं हुई है, बस काम चलाते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे मैं बर्तन मांज रही हूँ।
और फिर बर्तन मांजने के बाद में पूरा कमरा मुझे झाड़ू से साफ़ करना पड़ता है, धोना पड़ता है, क्योंकि चिकनाई वगैरह जम जाती है कमरे में। और पूरा साफ़ करने के बाद में तभी मैं फिर नहाना धोना करती हूँ। अब मैं यहाँ पर नहा करके आ गई हूँ और फिर सिंपल सा मेकअप होता है मेरा। मैं कुछ ज़्यादा कुछ लगाती नहीं हूँ, बस गुलाब जल लगाया आँखों में, क्योंकि आँखों में जलन होती है, इस वजह से गुलाब जल डाल लेती हूँ। और गुलाब जल को लगाने के बाद में फिर मैं कोल्ड क्रीम लगाती हूँ। कोल्ड क्रीम के बाद में बस थोड़ा सा पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी पाउडर लगा लेती हूँ, जिससे थोड़ा सा चिपचिपाना लगे। बाकी मैं और कुछ नहीं लगाती हूँ। और बस एक लिपस्टिक है ये मेरी, ये लिपस्टिक से ही बस मांग भर ली। और एक लिपस्टिक ये भी है, ये लिक्विड वाली है, इसको मैं बस लगा लेती हूँ। कोई सी भी लिपस्टिक लगा लेती हूँ मेरे पास, जैसे जैसे मेरे हाथ लगती है। और बस ये सिंपल सा मेरा मेकअप रहता है बस और यही है। और इसके तैयार होने के बाद में मैं जाऊँगी कॉलेज। और थोड़ा सा टाइम बचा था मेरे पास में, तो सोचा एक रोटी खा लूँ, तो इसलिए जल्दी जल्दी एक रोटी खा रही हूँ, क्योंकि नीचे जल्दी घंटी बजने लग जाएगी। 10:50 नहीं, सॉरी 9:50 पर बेल बजने लग जाती है, तो मुझे टेंशन हो जाती है। जबकि आज तो 9:25 हो रही हैं अभी, तो मैंने सोचा 5 मिनट और है, खाना खा लूँ, क्योंकि हमारे जो कॉलेज की टाइमिंग है वो 9:30 बजे की है। और मैं यहाँ पर खाना खाने के बाद में अपनी बुक उठा करके निकल गई हूँ जॉब पर। ये था मेरा डेली रूटीन। बाय बाय फ्रेंड्स।